नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद के बीच देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दी चेतावनी। कहा भारत चीन टकराव के गंभीर परिणाम भुगतना होगा चीन को। बड़ी खबर, अगर एलएसी पर स्थिति बदलने की कोशिश की चीन ने तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। इसमें दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गिलगित बल्टिस्तान को दिया पाकिस्तान ने अस्थायी प्रांत। जी हाँ, इमरान खान की नापाक हरकत, भयंकर विरोध शुरू गिलगित बल्टिस्तान में। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुसलमानों को दी चेतावनी, कार्टून नहीं हो सकता है हिंसा का बहाना, अगर प्रदर्शन किए तो देश से बाहर कर दिए जाएंगे। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लगातार सिचुएशन खराब होती चली आ रही है। 2 और लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है फ्रांस में। इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देशद्रोही घोषित करना चाहता है पाकिस्तान अपने उस सांसद को जिसने अभिनंदन को लेकर खोली थी पोल। जी पाकिस्तानी संसद में। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। और देश की इंडियन आर्मी पर अगर आपको भी गर्व और विश्वास है तो जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, चीन और भारत के बीच गंभीर तनाव में एलएसी है। अगर एलएसी पर स्थिति बदलने की कोशिश की चीन तो परिणाम भुगतना होगा चीन को। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा ऐलान। दरअसल चीन भारत सीमा गतिरोध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा है कि फिलहाल भारत और चीन के बीच संबंध गंभीर तनाव में है और संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का पूरी समग्रता के साथ निष्ठापूर्वक सम्मान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर यथास्थिति में परिवर्तन का कोई भी एक तरफा प्रयास अस्वीकार होगा। और ये सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान में भी बोल रहे थे। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि फिलहाल सीमा पर लगातार चीन अपनी नापाक हरकतों की वजह से सिचुएशन को खराब करने में लगा है, लेकिन चीन सिचुएशन को खराब करने की कोशिश अगर करेगा तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए चीन को तैयार रहना होगा। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भी चीन को इस बात की चेतावनी दी है कि चीन लगातार अगर फिंगर 4, फिंगर 8, फिंगर 4 के इलाकों में अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो इंडियन आर्मी प्रभावी जवाब देंगी चीन को। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच इमरान खान की नापाक हरकत, गिलगित बल्टिस्तान को दिया अस्थायी प्रांत का दर्जा। जी हां, दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को गिलगित बल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने घोषणा उस दौरान की है जब गिलगित बल्टिस्तान में लोग इमरान सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इमरान खान ने अस्थायी प्रांत का ऐलान करते हुए कहा है कि मेरे गिलगित बल्टिस्तान आने के पीछे की वजहों में यह एक ऐलान करना है कि हमने गिलगित बल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत बनाने का निर्णय कर लिया है। पाकिस्तान का ऐलान सऊदी अरब के उस कदम के बाद आया है जब हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के मैप में गिलगित बल्टिस्तान को हटा दिया था। बीते लंबे समय से पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ गिलगित बल्टिस्तान के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होते जा रहे हैं। लोग इमरान सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन की ओर और युद्ध भड़क सकते हैं। और इससे पहले 8 अक्टूबर को पीओके के मुजफ्फराबाद शहर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट ने सरकार के गिलगित बल्टिस्तान के संभावित फैसले के खिलाफ जमकर विरोध किया था। और इस दौरान इमरान खान के खिलाफ खूब नारेबाजी भी हुई थी। वहीं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का कहना है कि फिलहाल वे बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को क्षेत्र की स्थिति में बदलाव नहीं करने देंगे। गिलगित बल्टिस्तान के वे लोग जो दूसरे शहरों में रह रहे हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला किया है। आपको बता दें, गिलगित बल्टिस्तान जिससे पहले उत्तरी क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान उसे अपना अस्थायी प्रांत बना रहा है, जो कि एक खतरनाक ट्रेंड हो सकता है। और उसी गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव कराने के भी इमरान ऐलान कर चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुसलमानों से कहा कार्टून नहीं हो सकता है हिंसा का बहाना नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। जी हाँ,
दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शनिवार को कहा है कि वो पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से मुसलमानों के सम्मान करते हैं, मुसलमानों के साथ हैं अगर कार्टून मोहम्मद का किसी तरीके से उनका अपमान किया गया तो, लेकिन यह हिंसा के लिए बहाना नहीं हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से उपजे विवाद के बीच फ्रांस से पहले शिक्षक, पैंटी और फिर नीस के चर्च में 3 लोगों की हत्या के बाद ये बातें कही हैं। इसके अलावा इस्लामिक देशों ने मैक्रों के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस बीच फ्रांस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फ्रांस के इरादों को लेकर इस्लामिक देशों में बनी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास के तहत मैक्रों ने अरबी टेलीविजन नेटवर्क अल जजीरा को इंटरव्यू दिया था, जिसे शनिवार को प्रसारित किया गया। मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस हिंसा के सामने नहीं झुकेगा और कार्टून के प्रकाशन सहित स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का बचाव करेगा। आपको बता दें कि हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल हम कार्टून का आधिकारिक समर्थन नहीं करते हैं, जिसे मुस्लिम ईर्ष्या निंदा समझते हैं, या फिर फ्रांस किसी भी तरीके की एंटी मुस्लिम नहीं है, लेकिन इस तरीके की हिंसा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी इस तरीके की कृत्य में शामिल है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फ्रांस के बाद कनाडा में चाकूबाजी, क्यूबेक सिटी के चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या। दरअसल फ्रांस के बाद कनाडा में चाकूबाजी की घटना सामने आई है और यहाँ पर एक व्यक्ति ने कई लोगों पर चाकू मार कर बोलकर हमला कर दिया। कम से कम 2 लोगों की जान ले ली है। हमले में संदिग्ध को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी भी कर दी थी। कनाडा के क्यूबेक सिटी में एक संदिग्ध व्यक्ति ने कई लोगों पर हमला किया था। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर इसके बाद लगभग 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक को देशद्रोही घोषित करने की तैयारी, अभिनंदन को लेकर खोली थी पाकिस्तान की पोल। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापसी का सच बताने वाले पाकिस्तानी नेता अयाज सादिक के लिए इमरान सरकार ने दिक्कतें खड़ी कर दी है। इमरान सरकार उनके लिए अयाज को एक बड़ी सजा देने की तैयारी में है। पहले तो इमरान सरकार ने सूचना प्रसारण मंत्री सिबली फराज ने कहा था कि अयाज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और पाकिस्तान के मंत्री ब्रिगेडियर इजाज शाह ने शनिवार को कहा है कि सरकार को कई ऐसे याचिकाएं मिली हैं जिनमें कि अयाज सादिक के खिलाफ संविधान की धारा 6 देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई थी। शाह ने कहा है कि याचिकाओं को फिलहाल विधि विभाग के पास भेज दिया गया है और उनके समीक्षा की जा रही है। तो यह आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान नापाक हुआ तो अब इस तरीके की हरकत कर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिका पहली बार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद चर्चा में है। अमेरिका चुनाव में कई राज्यों में निर्णायक स्थिति में भारतीय वोटर्स 3 तारीख को होगा मतदान। जी हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस बार अमेरिकी चुनाव में हिंदुत्व और हिंदुत्व राष्ट्रवाद भी चर्चा में है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसका कारण ये भी है कि अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है और अपनी बढ़ी समृद्धि के कारण भारतीय समुदाय के लोग राजनीतिक चंदा देने वालों महत्वपूर्ण समुदायों में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में इस समुदाय को राजनीतिक रूप से गोलबंद करने की कोशिशें भी हुई है, जिसका असर अब दिख रहा है। अमेरिका में लगभग 44 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, जिनमें से तकरीबन 19 लाख मतदाता हैं। ऐसी मान्यता है कि कुछ राज्यों में जहां चुनावी नतीजों का फैसला मामूली अंतर से होता है, वहां भारतीय समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में हो सकते हैं। मगर भारतीय समुदाय में राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इस बार गहरा विभाजन भी देखने को मिला है। मसलन कैलिफोर्निया राज्य में प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य रोहित खन्ना इस बार दोबारा चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल कोरोना वायरस पर चीन में आई फिर से चेतावनी। दुनिया में अभी और बुरे होंगे हालात। जी हाँ, चीन की सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा है कि दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का रूप और खराब होगा। चीन में कोरोना वायरस के खिलाफ कार्रवाई का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर झोंग नेसन ने कहा है कि फिलहाल कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और स्वास्थ्य संकट भी बढ़ रहा है। हालांकि डॉक्टर झोंग नेसन ने कहा है कि इसकी आशंका काफ़ी कम है कि चीन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आएगी। उन्होंने कहा है कि चीन में कोरोना को काबू करने के लिए पर्याप्त सिस्टम तैयार किया गया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को वो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए डॉक्टर नेल्सन ने कहा है कि सर्दी आने के साथ ही महामारी की सिचुएशन खराब हो रही है और उन्होंने दुनिया के 4.5 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने का दावा किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल ब्रिटेन में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से परेशान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लगाया 1 महीने का लॉकडाउन। जी हाँ, ये ब्रिटेन से बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल ब्रिटेन में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में 2 दिसंबर तक लॉकडाउन लागू करने का ऐलान कर दिया है।
लॉकडाउन 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। कोविड-19 मामलों में वृद्धि और हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या के मद्देनज़र पाबंदियां लगाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए जॉनसन ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ शुक्रवार को बैठक भी की थी। दरअसल आपको बता दें कि यूके चांसलर ऋषि सुनक, स्वास्थ्य मंत्री मैंटी हैनॉक, चांसलर ऑफ भिडची ऑफ डेंसलर माइक गोग बैठक में उपस्थित भी थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी देशों में लगातार कोविड-19 बढ़ रहा है, भारत में धीरे धीरे कोरोना खत्म हो रहा है। ये अच्छी खबर है, भारत में कहीं ना कहीं पीएम मोदी की जीत है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बोले केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की कीमत जनता चुका रही है। पश्चिम बंगाल की सिचुएशन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। यही कारण है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को 506 को अमित शाह बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद प्रदेश में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार पर कई आरोप लगाए। इसके बाद सियासत तेज हो गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल को भाजपा का प्रवक्ता बताते हुए बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया है। वहीं माकपा और कांग्रेस ने भी उन पर बड़ा हमला बोला है। लेकिन आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का कहना है कि फिलहाल ममता सरकार पूरी तरीके से विफल रही है और ममता अपनी कमियों को छुपाने के लिए नौटंकी कर रही है, नौटंकी पे नौटंकी कर रही हैं। लेकिन जनता सब कुछ जान चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी का जंगल राज की युवराज, भ्रष्टाचार की युवराज राहुल गांधी, दोनों तेजस्वी और राहुल पर बोला बड़ा हमला। बिहार पहुंचकर कहा 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है SC/ST आरक्षण। इसमें सिर्फ विपक्ष ने झूठ फैलाया था। कृषि कानून में किसानों को फायदा होगा, विपक्ष ने झूठ फैलाया है। ये जंगल राज के युवराज लालटेन बुझ चुका है, लालटेन का जमाना जा चुका है। जंगल राज के युवराज को जनता माफ नहीं करेगी। भ्रष्टाचार के युवराज और परिवारवाद का पर्याय हैं ये दोनों। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी रविवार को लालू के गढ़ छपरा के एक रैली को संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी ने नीतीश के साथ समस्तीपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लालू के गढ़ में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव की ईंट सीट बजा दी और एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐलान के बाद लालू यादव की हवाइयाँ निकल गई है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि फिलहाल आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में हटाई गई और जम्मू कश्मीर शांति के पथ पर है, विकास के नए पथ पर अग्रसर है। लेकिन विपक्षियों को इस पर भी जलन होती है। विपक्षी लगातार आर्टिकल 370 लागू करने की मांग करते हैं। इसके साथ ही हमने किसानों और SC/ST के लिए रिजर्वेशन 10 सालों तक बढ़ाया, उस पर भी विपक्ष ने गुमराह किया और झूठ फैलाया। इसके साथ ही हमने किसानों के खास करके किसानों के लिए नया बिल लाया, उस पर भी विपक्ष ने झूठ फैलाया। CAA लाया देश को सुरक्षित करने के लिए, उस पर भी विपक्ष झूठ फैलाया। ये झूठ फैलाने की फैक्ट्री बन गए हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार का युवराज आपके सामने खड़ा है, दूसरी तरफ जंगल राज का युवराज खड़ा है। अब आप समझिए कि आपको जंगल राज या भ्रष्टाचार के युवराज को वोट देना है या सुशासन राज को लाना है। ये दोनों के दोनों लालू और कांग्रेस परिवार ये पूरी तरीके से परिवारवाद का परिवार बन चुके हैं। ऐसे में क्या आप परिवारवाद को और बढ़ावा देना चाहते हैं? इन दोनों को, दोनों शहजादों को क्या आप कबूल कर सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है। बिहार की जनता सब कुछ जानती है। तो पीएम मोदी ने चुन चुन कर एक मुद्दे पर बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के होटल पर चला बुलडोजर, छावनी में तब्दील रहा इलाका। दरअसल मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी व उनके बेटों के नाम से गाजीपुर में संबंधित गजल होटल पर सुबह 6:30 बजे एक बुलडोजर चलाना शुरू हो गया है। होटल के दूसरे तल, सीढ़ी व अन्य अतिक्रमण के हिस्से को ADM व SP सिटी की देखरेख में ध्वस्त किया जाने लगा। शनिवार को देर शाम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बोर्ड ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद गजल होटल को खाली कराने के कार्य शुरू कर दिया गया था। महुआ बाग इलाके में पूरी रात अफरा तफरी मची रही। जिला प्रशासन सुबह होते होते गजल होटल पर बुलडोजर चलाने लगा। गजल होटल के पास सुबह ही आला अफसरों के साथ पुलिस, PAC व प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया था। जिला प्रशासन ने 5 मैकलेन मशीनों द्वारा गजल होटल के ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया। पूरे गजल होटल के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। बीते 8 अक्टूबर को गजल होटल को ध्वस्त करने का आदेश उप जिलाधिकारी प्रभास कुमार ने दिया। ADM कोर्ट ने गजल होटल के दूसरे तल, सीढ़ी तथा अवैध हिस्सों को गिराने का भी आदेश दे दिया है। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की छाती पर चढ़कर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। CM योगी रैलियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसे भू माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलेगा और उनकी ज़मीनों पर गरीबों का
आशियाना बनेगा। इन अवैध निर्माणों को गिराया जाएगा। जिसमें दम है और जिसके अंदर दम है वह रोक के दिखाए। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर समेत 130 बुद्धिजीवियों ने फ्रांस हमले की निंदा की। दरअसल फ्रांस में इस्लाम के नाम पर लोगों को हो रही हत्या बुद्धिजीवियों ने आलोचना की। करीब 100 से ज़्यादा अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोगों ने इस बार फिलहाल खूब आलोचनाओं के बाद अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं और 100 से ज़्यादा लोगों ने फिलहाल फ्रांस में हो रही हत्याओं का विरोध जताया है। हालांकि मुनव्वर राणा ने ऐसा बयान दिया था, कहा था कि फ़िलहाल हम स्वयं ऐसे लोगों को गोली मार देते जो मोहम्मद को इस तरीके का उल्टा सीधा बातें करते। तो उनके उकसावे वाले बयान को लेकर भी इन लोगों ने कहा है कि फ़िलहाल फ्रांस में हो रहे हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं। बुद्धिजीवियों ने कहा है कि फ़िलहाल हम कुछ स्वघोषित मुस्लिम नेताओं के बयानों से डिस्टर्ब हैं। इन मुस्लिम नेताओं ने कट्टरपंथी बयान जारी करते हुए लोगों के मर्डर के वकालत और विदेशी नेताओं के कट्टर विचारधारों का समर्थन किया है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आज शाम थम गया बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का शोर और मध्य प्रदेश और यूपी उपचुनाव में भी चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। दरअसल यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड की एक सीट और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार का शोर आज 5 बजे थम गया है। ये आपको बता दें कि यूपी में 7 विधानसभा सीटों पे, बिहार के 91 विधानसभा सीटों पे, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पे, झारखंड में 1 विधान, हरियाणा में 1 विधान, गुजरात में भी विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आज 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और प्रत्याशियों के लिए जितना चुनाव प्रचार होना था वो लगभग हो चुका है। अब जिसके बाद ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 3 तारीख को मतदान होने वाला है और 10 तारीख को इन सब के नतीजे आ जाएंगे कि कौन बनेगा कहाँ का युवराज। 2 मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी खबर है कि एक तो मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो शिवराज की मुसीबत बढ़ेगी। हालांकि शिवराज एक सेफ जोन में पहुंच चुके हैं और बीजेपी वहाँ तो रहेगी, लेकिन बिहार में ये बड़ी खबर है कि कौन बनता है। क्या नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर जो हुआ पटक चल रही सिचुएशन में देखने की बात होती है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान निकल के आया। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए परिवार ही उनका देश है, जबकि बीजेपी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। जी हाँ, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव प्रचार दौरान जौनपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल आज सपा, बसपा, कांग्रेस को अपने परिवार में ही पूरा देश नज़र आता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में पूरा देश ही परिवार नज़र आता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको इस देश को एक परिवार के रूप में बनाना है या एक परिवार को देश के रूप में बनाना है। आप इस मातृभूमि से प्यार करते हैं और यूपी से प्यार करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बहू बेटियां सुरक्षित रहें और देश के जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई हो तो आप एक वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम कीजिए और देश में और प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पूरी तरीके से बनेगा। इसके साथ ही परिवारवाद पर भी सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, ओ योगी हो या मोदी सरकार, एक ही मसला है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। सलमान खुर्शीद, कांग्रेस पार्टी नेता का बड़ा बयान। उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। शनिवार को इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी आरती वाजपेयी के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जनसभा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने योगी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि योगी हो या मोदी सरकार, इनका मसला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र हो जाने दो, लेकिन हाथरस में हिंदू बिटिया की अंधेरी रात में दाह संस्कार, उनके माँ बाप को अधिकार से वंचित कर दिया गया। क्या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ देश है? इस तरीके से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात आजकल कांग्रेसी भी कहने लगे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट। हरियाणा में विलप जिहाद पर बनेगा कानून। जी दरअसल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा दावा, कहा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो बहू बेटियों के खिलाफ गलत नज़र रखते हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और एक लव जिहाद का नया कानून बनेगा। और जो ये घटना हुई है, गोली मारकर बिटिया की हत्या हुई है, इस पर भी जिहादी के खिलाफ लव जिहाद के तहत कानून मुकदमा चलेगा। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में सुना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।